हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी आज रात लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, देर रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप रीडिंग से कनेक्ट करते हो तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा मेरा, ठीक है, आप बुक करा सकते हो अपनी रीडिंग। तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, नाम ले सकते हो, उनका फेस विजुलाइज कीजिएगा। तो ये रीडिंग किसी के लिए भी है, चाहे आप मेल है, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, अपने एक्स के लिए, किसी के लिए भी। ठीक है, और ये रीडिंग आप अपोजिट जेंडर, सेम जेंडर, किसी भी उसमें देख सकते हैं सिचुएशन में। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, देर रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। आज देर रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं, आज देर रात उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है अंडरस्टैंडिंग, मोरालिटी का कार्ड। यहाँ पर है द आउटसाइडर। ओके, यहाँ पर है फाइटिंग। ओके, यहाँ पर है द लवर्स वाव। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है आज रात उनकी सच्ची भावनाएं। ओके, दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। यहाँ पर है आइसोलेशन का कार्ड। ओके, यहाँ पर है इनर वॉइस का कार्ड। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एग्जॉशन, यहाँ पर है द सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है टोटलिटी, बॉटम से है चेंज। ओके, ठीक है, तो गाइस ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। तो ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो मैं इन कार्ड को क्लैरिफाई करके बताती हूं। मुझे यहाँ पर 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द फूल, बॉटम से है द हैंगमैन। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि पता है ये इस रिश्ते को लेकर नहीं थे, उतना सीरियस नहीं थे, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कैजुअली लिया है आपको इस रिश्ते को, मतलब आपकी बातों को सीरियस नहीं लेना, आपको समझना नहीं, आपकी बातों को नहीं समझना, या आप कुछ समझा रहे हो ना तो सीधे इग्नोर मार देना। या फिर ऐसा दिख रहा है कि रिश्ता तो बनाया जहां पर बस यूज ही यूज किया आपका। ठीक है, या ये चीजें दिख रही हैं जिस वजह से मतलब आप ना इनसे, आप तो सच्चे दिल से प्यार करते थे, आप तो उम्मीद कर रहे थे इसकी तरफ से मुझे कमिटमेंट मिलेगा, या फिर यस कमिटमेंट मिलेगा, आगे सिक्योरिटी मिलेगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, हमारा लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहे। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप एक बबल में थे, यानी कि वो बबल इन्होंने तोड़ दिया, फोड़ दिया। मतलब आप एक ऐसी सपने में, ऐसी दुनिया में थे कि आपको लगता था सब कुछ बहुत अच्छा है और इनके साथ हर चीज आगे तक चलेगी, क्योंकि आप चलाना चाहते थे रिश्ते को, आप इस रिश्ते को ना लॉन्ग टर्म पे ले जाना चाहते थे। आपने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान एक टाइम पर आके आपको नहीं समझना, और मतलब
केयर बहुत करना, प्यार बहुत करना, पर कमिटमेंट देने से भाग जाना, कमिटमेंट नहीं देना। पहले तो ऐसा दिख रहा है कि सोसाइटी कॉन्शियस है ये इंसान, ठीक है, लोगों का बहुत सोचते हैं। दूसरा ऐसा दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है। तो आपने उम्मीद तो बहुत करी, आपने पूरा मतलब ना अपने को तक सौंप दिया इन्हें, पर ये इंसान ना, देखो ये हमेशा ऐसे ही चाह रहे थे कि बस चले रिलेशनशिप, मतलब उतना कैजुअली था, मतलब उतना ऐसा दिख रहा है कि उतना सीरियस नहीं थे। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप इनके साथ मैरिड हो, चाहे आप इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे फिर आप इनके साथ, ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, मैरिड हो, ऑब्वियसली बात है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन हो, ठीक है, इन्होंने कभी आपको समझा नहीं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा। आज कहीं ना ये ऐसा दिख रहा है कि ये स्टक हो गए हैं, यानी कि आज ये आपको अपने दिमाग से, आपको सेपरेट तो कर दिया पर अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज्यादा दिन भर ये सोचते रहते हैं, और ऐसा दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, जैसे आपके साथ दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, अब आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, क्योंकि आज तक ना ये आपको टालते हुए आए हैं, अपनी सुनाते हुए आए हैं, कभी आपकी नहीं सुनी, अब सुनना चाहते हैं, ठीक है, या अब सुनना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मॉरलिटी का कार्ड क्यों है, यहाँ पर मॉरलिटी का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, मॉरलिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, इनको पता तो है, डीप डाउन इनको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ये जानते हैं, पर बदले में इन्होंने आपको ईगो दिखाया, बदले में इन्होंने आपको कभी नहीं समझा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, या तो आपके पार्टनर की फैमिली ने शादी करा दी है, या फिर वो एनर्जी भी मैं फील कर रही हूं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनकी शादी फिक्स हो गई है कहीं ना कहीं, ठीक है, अगर ये अनमैरिड है तो, बट या फिर शादी हो चुकी है आपके पार्टनर की, पर ऐसा दिख रहा है ना अभी ये खुश नहीं है वहां पर, अभी ये ना बहुत एग्जॉस्ट जैसा फील कर रहे हैं, बहुत परेशान है कहीं ना कहीं, या सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं शादी तो कर ली, ठीक है, पर अभी आप इनके दिमाग में हो। ये वो लोग लेना जिनके पार्टनर की शादी हो गई है, आपको पता है, या फिर फिक्स हो गई है, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है, ये स्पेसिफिक मैसेज है उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। और मुझे यहां पर दिख रहा है आज ही कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब वो डायरेक्ट वे में हो, इनडायरेक्ट वे में हो, पर हाँ ये स्ट्रांगली प्रे कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। और वो क्यों? क्योंकि ये आपको पता है कैसे देखते हैं, आप काइंड हार्टेड हो, आप दिल के बहुत साफ हो, मतलब हो सकता है आप इंडिपेंडेंट भी हो, जॉब वगैरह करते हो, या फिर आप ना बहुत ज्यादा खुले विचारों के हो, बहुत मेच्योर हो, समझदार। अब मेच्योर मतलब ये नहीं कि एज में बड़े, समझदार हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान मिलना ना नामुमकिन है। आप बेसिकली आप एक ऐसे इंसान हो जो परफेक्ट होता है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है आप इनके लिए परफेक्ट थे, पर ना कहीं ये आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, वो चीजें इनको याद, मतलब वो चीजें इनको खल रही हैं, वो चीजें इनको फील हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रे तो कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आप काश इनकी लाइफ में आ जाओ, क्योंकि आप जैसा इंसान ये खोना नहीं चाहते। भले ही इन्होंने उस समय तो आपको अपने से अलग कर दिया, दूर जाने को बोला, सेपरेशन कर दिया, पर आज कहीं ना कहीं नहीं चाहते ये कि आप इनकी लाइफ से जाओ या दूर हो जाओ। द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी निकल के आई है गाइस, ओके। यहाँ पर है द स्टार। दूरी का कारण मुझे यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है ना आप, और यहाँ पर है टू ऑफ कप्स। आप दोनों, ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए, ये किसी ऐसे इंसान की बातों में आ गए जिन्होंने आप दोनों को दूर कर दिया, क्योंकि द आउटसाइडर का कार्ड है। अब ये कोई इंसान, ऐसे लोग भी ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर पैसा भी दिख रहा है, पैसों की, मनी की वजह से, या फिर ईगो की वजह से, ठीक है। खुद का ईगो, खुद का मनी, खुद का पैसे, मतलब पैसा होता है ना कुछ लोगों को, बस पैसा ही, आपकी वैल्यू नहीं करना, पैसों को अहमियत ज्यादा देना, ठीक है।
एक रीजन वो दिख रहा है, एक रीजन मुझे दिख रहा है कि पैसा, एक रीजन दिख रहा है लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस होने की वजह से, जैसे चाहे वो लोग बाहर वाले कोई भी हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या कोई एक पर्सन हो सकता है, या फिर या कोई रोमांटिक पार्टी समथिंग ऐसा कोई हो सकता है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली आपके प्यार को इन्होंने नहीं समझा, आपने कितना प्यार दिया, कितना इमोशंस आपके अटैच थे, आप दोनों साथ में कितने खुश थे, ये समझ नहीं पाए। ठीक है, आज कहीं ना कहीं आप इनके सोलमेट हो, ये भी मुझे दिख रहा है, इसीलिए ना ये आपसे मूव ऑन करने के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाए, यानी कि आपको खुद से दूर करने के बाद भी या कहीं और अटैच होने के बाद भी ये नहीं हो पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। वो कैसे थॉट्स में, वो कैसे फीलिंग्स में, ठीक है, अंदर ही अंदर से ये दूर नहीं हो पा रहे हैं। फाइटिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर गाइड कीजिए। फाइटिंग का कार्ड क्यों है, फाइटिंग का कार्ड यहां पर क्यों है। आज इनके खुद से लड़ाई झगड़े, खुद की अपनी फीलिंग्स को लेकर ही, मतलब पता है क्या हो रहा है, ये इंसान, पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, वो गलती इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी गलती को मानते नहीं है। ठीक है, देखो अब क्या है, फाइटिंग के कार्ड को क्लियरफाई किया है द एम्परर ने। ठीक है, और यहां पर बॉटम से क्या निकल के आया है, आप खुद देखो, एस ऑफ कप्स का कार्ड। एस ऑफ कप्स का कार्ड फीलिंग्स को, इमोशंस को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। अभी क्या हो रहा है, और जो द एम्परर का कार्ड है वो घमंड को, वो रैशनल नेचर को, वो प्रैक्टिकल को, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि देखो यहां पर क्या है कि आज भी कहीं ना कहीं घमंड इनका बीच में आ रहा है, ईगो इनका बीच में आ रहा है, ये झुकना नहीं चाहते हैं, पर दिल में इनके बहुत प्यार और बहुत इमोशंस आपके लिए इतना पनप रहे हैं, इतना ज्यादा फील कर रहे हैं। आप देख रहे हो इतने इमोशंस की वो बह रहे हैं, आप देख रहे हो कब से भी बाहर निकल रहा है, ये देखो इमोशंस। रोना भी आता है पर दिखाते नहीं है किसी को, मन बेचैन भी होता है पर दिखाते नहीं है किसी को। क्यों? क्योंकि घमंड की वजह से आपको भी नहीं दिखा रहे। किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन, जिद्दी इंसान हो सकते हैं ये, दिखाते नहीं है, सॉरी बोलते नहीं है, मतलब अपनी गलतियों को मानते नहीं है, पर क्या हो रहा है ना, आपके लिए फील भी बहुत कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है ना, अपने कहीं ना कहीं दिल इनका कुछ कहता है, यानी कि दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, लव दिख रहा है, और दिमाग में दिख रहा है ईगो, दिमाग में दिख रहा है इनको झुकना नहीं है, दिमाग में दिख रहा है कि मैं क्यों करूं भाई, मैं क्यों जाऊं, समझ रहे हो काइंड ऑफ एनर्जी। तो क्या हो रहा है, दिल दिमाग की, क्योंकि यहां पर किसका कार्ड निकला था, फाइटिंग का। देखो तो दिल और दिमाग की जंग, दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है यहां पर, ऐसा मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। ठीक है, यानी कि दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, समझ रहे हो आप। द लवर्स, ओके, द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर, द लवर्स का कार्ड क्यों, मेष राशि भी बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। ओके, द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहां पर, द लवर्स का कार्ड क्यों है, यानी कि एरीज। ओ माय गॉड, कैन यू सी, द लवर्स के कार्ड को किसने क्लियरफाई किया, द लवर्स ने। तो डेफिनेटली यहां पर प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स है, सेम है। आप लोग यहां पता क्या है, आपकी बॉडी जरूर सेपरेटेड है, आप दोनों बॉडी वाइज तो सेपरेटेड हो, यहाँ 3D वर्ड में तो सेपरेटेड हो, पर ना आपकी सोल कनेक्टेड है, आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, आप लोग का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी तो ना आप मूव ऑन कर पाते हो। ठीक है, आपको गुस्सा भी आ रहा होगा इनको देखकर, आप बहुत परेशान भी हो, रोना भी आता है, आपको ऐसा लगता है मैं बात ही नहीं करूंगी इससे या नहीं करूंगा, पर क्या है, इतना होने के बाद भी ना दिल आपका बहुतों ने दुखाया होगा, मतलब ऐसे भी रिलेशनशिप में रहे होगे, काफी लोगों ने दुखाया होगा, पर ना ऐसा दिख रहा है यहां पर कि इन्होंने भी दुखाया, पर फिर भी आप इनसे बाहर नहीं निकल पाते हो, है ऐसा। फिर भी आपको ये याद आते हैं, फिर भी आपको ये चाहिए, इतना दिल दुखाने के बाद भी, क्योंकि दिल तो आपका बहुत लोगों ने दुखाया है, या किसी ना किसी ने तो दुखाया ही है, पर एज अ लव रिलेशनशिप मैं बोल रही हूं। ठीक है, पर क्या है, आपको यही चाहिए, यही इंसान चाहिए आपको, ना यहां जाना है ना वहां जाना है, आपको ये चाहिए। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो गाइस, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, एक दूसरे से स्ट्रांगली आप कनेक्टेड हो, और पता नहीं क्यों मैं बार बार जो मैं फील कर पा रही हूं ना, एक होप है इस रिश्ते में, ये मैं
वैसे बोल रही हूँ कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ कि यस होप है, ये रिश्ता पता नहीं, मैं बार बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक हो जाओगे। आज नहीं तो कल थोड़े प्रॉब्लम्स जरूर हैं, फेस कर रहे हो आप लोग, पर हाँ एक हो जाओगे आप, ठीक है। मुझे बार बार वो फील हो रहा है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है, एंजल्स की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है भाई इस रिश्ते में। कुछ वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता इस रिश्ते का कभी भी, मतलब ये रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। चाहे आप खत्म करने की कोशिश कर लो, ये करने की कोशिश कर लें, आप दोनों की भले एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, पर एक साथ आप टकराओगे जरूर। ये जो दो अलग अलग रास्ते हैं ना, वो एक हो जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर आइसोलेशन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, आइसोलेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा दिख रहा है ना, इनको ना कहीं इंतजार दिख रहा है, और इंतजार है सही टाइमिंग का, इंतजार है आपका, क्योंकि ये क्या सोच है ना, कहीं वहीं से अप्रोच आ जाता तो कितना अच्छा होता। ये अब निभाना चाहते हैं इस शादी को, या अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, अनमैरिड हो तो आपके साथ कनेक्शन को निभाना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया, आप दोनों की शादी फिक्स हो गई थी, तोड़ दी। पहले तो हो सकता है शादी तोड़ दी, या फिर शादी फिक्स हो गई थी तोड़ दी, या फिर शादी होते होते रह गई, एंगेजमेंट टूट गई, या फिर इनके साथ हो सकता है कि इन्होंने वादे तो किए आपसे शादी करने के, पर नहीं किया, ठीक है। पर अभी ना ये आपको अपने से दूर करके रो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी परेशान है, आइसोलेटेड दिख रहे हैं। भले ये इतना दिखा नहीं रहे, प्रिटेंड नहीं करते हैं, घमंडी है ना, लोगों को ईगो इतना है ना कि लोगों को झुकते हुए भी नहीं दिखाना है, समझ रहे हो। पर हाँ कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये निभाना चाहते हैं अब इस कनेक्शन को, ठीक है। आप ही के 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं, आपके साथ का वो प्यार, आपका वो डिवोशन, आपकी वो केयर, हर चीज, एक एक चीज इनको आपकी याद आती है। और मतलब आपने ना हर चीज इनको दुगनी दी। अगर इन्होंने आपको, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, शायद आप इससे रिलेट कर पाओ। अगर इन्होंने 50% आपको लव दिया है ना, तो आपने 100% दिया है, समझ रहे हो। अगर इन्होंने थोड़ा सा भी किया ना, आपने बढ़कर किया है इनके लिए। अगर इन्होंने 1 चम्मच पानी डाला है ना प्यार का, और तो आपने ना पूरा बोतल खाली कर दिया, उतना प्यार दिया है, वो दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, प्यार दिल से खत्म नहीं होता है, भले ही जुबान से हो जाए, अलग कर दें, पर दिल से क्या करोगे, दिल से खत्म नहीं होता है। इनर वॉइस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, इनर वॉइस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो फैमिली का इश्यूज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, फैमिली इश्यूज काफी लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली मान ही नहीं रही है, ठीक है, बिल्कुल नहीं मान रही है, और किसी की इंटेंशंस मुझे सही नहीं दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। कोई इंसान भी हो सकता है यहाँ पर, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना अवेयर हो रहे हैं, किसी के इंटेंशन समझ में आ रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी जिनसे चीजें छुपा रही है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। बेसिकली आप दोनों को अपने हिसाब से चलाना, आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, आउटसाइडर का भी कार्ड था, तो ये चीजें दिख रही हैं। बहुत जल्दी ये ना उससे दूर होंगे, डेफिनेटली उनसे दूर होंगे, मैं ये फील कर पा रही हूँ, ये दूर होंगे उस इंसान से बहुत जल्दी, ठीक है। एक्सॉशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एक्सॉशन का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहां पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है इनको भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। बहुत रैशनल थे, बहुत घमंड था, ये घमंड भी ना आने वाले समय में इनका टूटने वाला है। काफी लोगों के पार्टनर का टूट भी चुका है, ऐसा दिख रहा है कि ये बस पास्ट में ही खोए हैं, यानी कि पास्ट आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल इनको याद आ रहा है, ठीक है। एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बेसिकली थक चुके हैं, आपको अपने दिमाग से निकालना तो चाह रहे हैं पर नहीं निकाल पा रहे हैं, थक चुके हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। यहाँ पर
द सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको कुछ नहीं चाहिए, अब इनको आप चाहिए और उसके लिए ना अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। अब आपसे कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है, पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि लड़ाई झगड़े ना हो जाए, क्योंकि आप दोनों आप कुछ कह दो, पास्ट को लेकर कुछ बोल दो तो लड़ाई झगड़े हो जाए या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहते, पर इनको ऐसा लग रहा है अगर आप एक बोलोगे तो इनके मुंह से भी 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो या अवॉइड कर रहे हैं अभी बात करना। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन पे बिलीव तो करने वाले हो नहीं, अभी आप समझोगे नहीं, अभी रुक जाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर, थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, फिर देखते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ पर टोटैलिटी का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, टोटैलिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है? टोटैलिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, देख रहे हो, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, कैसे कार्ड निकले? तो इमोशंस, लव, फीलिंग्स इक्वली है। जितना आपके दिल में प्यार है उनके लिए, उनके दिल में भी है। हाँ, डेफिनेटली है, पर क्या है ना, अभी ऐसे कनेक्शन में ये स्टक है, या तो ये जैसे मैंने बोला ना मैरिड है ऑलरेडी, या फिर किसी थर्ड पार्टी में ये चले गए थे, किसी रोमांटिक पार्टी में, वहां स्टक है, कहीं मैरिड लाइफ में स्टक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको छोड़ करके कहीं और शादी कर ली थी इनने, या घर वालों ने करा दी थी, वहां स्टक है। बेसिकली खुश नहीं है वहां पर। ठीक है, खुश नहीं है, हो सकता है ज्यादा टाइम भी ना हुआ हो। ठीक है, खुश नहीं है, बेसिकली जो भी है किसी थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, और आपको ही स्टॉक करते रहते हैं, आप पे ही नजर बना के रखना, आप ही के बारे में देखना, आप ही के बारे में जानना, ये दिख रहा है। मतलब दोनों की नजरें, आपकी नजरें भी उन्हें ही ढूंढ रही है और उनकी नजरें भी आपको ढूंढ रही है, दोनों की नजरें एक दूसरे को ढूंढ रही है। ठीक है, द चेंज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द चेंज का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब ना जो ये कंफ्यूज थे, तो इनकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो रही है। ये पास में बहुत कंफ्यूज थे आपको लेकर या किसी और इंसान में, चाहे वो इंसान फैमिली हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंड्स हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो। बेसिकली ये दिख रहा है यहाँ पर कि अब ये चेंज हो रहे हैं, अब ये समझना चाहते हैं आपको, आपकी तरफ फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, और यस, आपके साथ रियूनियन, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, आपके साथ शादी, आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन ये चाहते हैं, क्योंकि 6 ऑफ, आप खुद ही देख रहे हो, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, मतलब इनको स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि मुझे उसके साथ रहना है, मुझे उसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है। ठीक है, आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, और वैसे भी होगा क्यों नहीं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इतने ब्यूटीफुल द लवर्स, 2 बार द लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, बॉटम से भी हमने एक जगह पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखा था। तो डेफिनेटली ये जो भी दूरियां है ना, वो आने वाले समय में डेफिनेटली कम जरूर होंगी। ठीक है, क्योंकि सोच रहे हैं, कम करने की सोच रहे हैं। अभी थोड़ा सा देखो, आप कहोगे कि इतना फील कर रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि ये स्टक है, पहली बात थर्ड पार्टी में किसी, ये स्टक है अपने, और कहीं ना कहीं घमंडी है, इगोस्टिक है, और या ये चीजें भी दिख रही है जिस वजह से नहीं आ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है अभी नहीं आ रहे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे सॉल्व जरूर होंगी और आएंगे जरूर। ठीक है, तो या मुझे यहाँ पर 17 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर मैंने आई थिंक आपको बता दिया था पहले भी, 9 नंबर, 10 नंबर, जो रिपीट हो रहे हैं नंबर कोई बात नहीं, पर जो दिख रहे हैं 2 नंबर। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये कुछ नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए। ओके, तो ये थी गाइज आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।